इस मशीन का बूम 20 मंजिला बिल्डिंग जितना बड़ा है। दोस्तों आखिर इतनी हैवी मशीन को पेंगुइन की तरह क्यों चलाया जा रहा है? इसमें पहिए लगाकर क्यों नहीं चलाया जा सकता? और तो और ये मोनस्टर सा दिखने वाली मशीन क्या काम करती है, चलिए जानते हैं। दोस्तों इस मशीन का नाम है ड्रग लाइन एक्सीलरेटर, जिसको रूस के द्वारा तैयार किया गया है और इसका बॉकेट 4 पिकअप ट्रक के बराबर होता है। इसे दुनिया की सबसे बड़ा खुदाई करने वाली मशीन भी कहा जाता है, जिसका यूज ज्यादातर कोयले की खदानों में होता है। भारी वजन के कारण चलते समय जमीन पर इतना ज्यादा प्रेशर डालता है यह मशीन कि जमीन तक धंस जाती है। इसलिए इसको धीरे धीरे चलाया जाता है, जो मात्र 1 मिनट में 2 मीटर की ही चल पाती है। लगभग 9000 हॉर्स पावर की इस मशीन का वजन 8 से 12,000 टन तक हो सकता है। दोस्तों भारत में मालगाड़ी जिस ट्रैक पर चलती है उसी ट्रैक पर पैसेंजर ट्रेन भी चलती है, लेकिन अब सरकार तेजी से मालगाड़ियों के लिए अलग से ट्रैक बना रही है। और तो और भारत में अब लाइट के लिए ऐसे खंभे लगाए जा रहे हैं जिन पर लाइट चेंज करने के लिए वर्कर को इन पर चढ़ना नहीं पड़ता। आखिर कैसे, चलिए जानते हैं। और आजकल सड़कों पर ऐसे खंभे लगाए जा रहे हैं जिनको नट से खोलकर उल्टा करके आसानी से लाइट को बदल दिया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा कमाई तो रेलवे को मालगाड़ियों से ही होती है, इसलिए टाइम से सामान को भेजने और ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपोर्ट के लिए ऐसे ट्रैक बनाए जा रहे हैं। इसी तरह मालगाड़ियों के लिए भी अलग से और इलेक्ट्रिक ट्रैक बनाए जा रहे हैं, क्योंकि जब भी मालगाड़ियों में सामान जाता है तो पैसेंजर ट्रेन के लिए मालगाड़ियों को कई घंटों या कभी कभी तो कई दिनों तक रोक दिया जाता है। दोस्तों भारत में अब ऐसे एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं जिनमें गाड़ियों को चलने के लिए अलग लाइन और बस और ट्रक को चलने के लिए अलग लाइन बनी होती है। अमेरिकी सेना में शामिल इस विमान की ताकत और खूबियों से पूरी दुनिया कांपती है। दोस्तों क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे महंगा विमान B-2 स्प्लिट बम्बर है, जिसे स्टील्थ बम्बर के नाम से जाना जाता है। और ये अपने साथ में एक बार में 16 परमाणु बमों को दुनिया के किसी भी कोने में ले जाकर तबाही मचा सकता है। ये लड़ाकू विमान इतना पावरफुल और एडवांस है कि अकेले ही किसी छोटे से देश को बर्बाद करने की अक्षमता रखता है। इसको चलाने में प्रति घंटे 1 करोड़ रुपए का खर्च आता है। इस लड़ाकू विमान को कोई भी रडार ट्रैक नहीं कर सकता। ये लड़ाकू विमान केवल अमेरिका के पास है, जिसे बनाने में लगभग 2 अरब रुपए लगा था। और तो और कई बार लोग इसे देखकर एलियन शिप भी समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों कैसे एक बड़ी शिप को कुछ ही महीनों में बनाकर तैयार कर दिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा पानी में चलने वाले जहाज बनाता है? चलिए जानते हैं। दोस्तों समुद्र के किनारे लगी इन विशालकाय क्रेनों की मदद से जहाज को उठाकर पानी में छोड़ दिया जाता है और इसके अलग अलग हिस्सों को समुद्र के किनारे लाकर जोड़ दिया जाता है। और किसी टाइम पर जापान सबसे बड़े पानी के जहाज बनाता था। और तो और दोस्तों धरती के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा जहाज भी जापान ने बनाकर तैयार किया था। यह 458 मीटर लंबा और 70 मीटर चौड़ा था। दोस्तों समुद्री जहाजों से 10 लाख करोड़ रुपए का व्यापार होता है। लेकिन आज के टाइम में दुनिया में एक और देश है जो सबसे ज्यादा समुद्री जहाजों को बनाता है, जिसका नाम है चीन। साल 2022 में पूरी दुनिया में 1827 पानी के जहाज बनाए गए। इसमें से 1270 जहाज तो चाइना में ही बनाए गए थे, जहां एक नॉर्मल चुंबक से चिपकी हुई चीज को हटाना पड़ता है, वहीं ये चुंबक किसी भी चीज को उठाकर अपने आप आसानी से छोड़ भी देता है। इनको क्रेन से जोड़कर लोहे का कोई भी सामान आसानी से उठाया जा सकता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं बिजली से चलने वाली मैग्नेट इतना शक्तिशाली होता है जो हजारों किलोग्राम बाहर को भी आसानी से चिपकाकर उठा सकता है। आखिर कैसे, चलिए जानते हैं। मैग्नेट को लोहे के ऊपर कॉपर की तार लपेटकर बनाया जाता है। जब इसमें बिजली दी जाती है तो ये चुंबक की तरह काम करता है, और जब इसमें बिजली बंद कर दी जाती है तो इसकी चुंबक की शक्ति दोबारा से खत्म हो जाती है। दोस्तों आपने दुनिया के सबसे शक्तिशाली मैग्नेट नियोडियम मैग्नेट के बारे में तो सुना होगा। जब 2 नियोडियम मैग्नेट आपस में चिपक जाते हैं तो ये अपने बीच में आने वाली किसी भी चीज को तोड़ देते हैं, लेकिन इनको अलग करना भी काफी मुश्किल होता है। इसलिए फैक्ट्रियों में भारी सामान को उठाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। हाल ही में उत्तराखंड के टनल में फंसे 41 लोगों को निकालने के लिए अलग से एस्केप पैसेज बनाया गया। तो आखिर ये क्या होता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों एस्केप पैसेज एक पतला सा टनल होता है जिसका साइज मेन टनल से बहुत ज्यादा कम होता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं सुरंग बनाते समय इसमें एस्केप पैसेज को साथ में क्यों बनाया जाता है? इस पतले टनल के जरिए सुरंग में फंसे लोगों को आसानी से निकाला जा सकता है। दोस्तों यहाँ आपको बता दें एस्केप पैसेज को हर टनल के साथ नहीं बनाया जाता, लेकिन जहाँ दुर्घटना होने की संभावना ज्यादा रहती है वहाँ इसको जरूर बनाया जाता है। इस टनल का यूज सिर्फ आपातकालीन परिस्थितियों में ही किया जाता है, बाकी समय में इसको बंद रखा जाता है।